शंभू अपनी पत्नी चमेली और दो बच्चों आशु और अंश के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। शंभू बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ ही पैसे घर लेकर आ पाता था। इतने पैसों से गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। महंगाई भी तो देखो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं भी काम ढूंढ लेती हूँ। घर में दो लोग कमाएंगे तो थोड़े पैसे ज़्यादा आएंगे, जिससे हम कुछ कर पाएंगे। आशु और अंश सोने का नाटक कर रहे थे और अपने माँ बाप की परेशानियां सुन रहे थे। आज वो दोनों एक एक रोटी खाकर सोए थे। भूख के मारे उन्हें वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अंश आशु से कहता है, दीदी दीदी, क्यों ना हम दोनों भी अपने माता पिता की मदद के लिए कोई काम ढूंढें? मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ, पर समझ नहीं आता कि कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग कर सकते हैं। हम दोनों जंगल से बांस की पत्तियां लेकर आएंगे और उनके पंखे बनाकर बेचेंगे। गर्मी भी बहुत है, पंखे बनाकर बेचते हैं तो जल्दी बिक जाएंगे। आशु माँ की आंख बचाकर दो रोटी अपने कपड़े में लपेट कर ले आती है। जंगल में एक पेड़ के ऊपर टांग देती है और जाकर वो बांस की पत्तियां निकालने लगते हैं। दीदी दीदी, बहुत तेज भूख लगी है। दिन में एक ही तो टाइम हम खाते हैं। चलो ना दीदी, अभी खा लेते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। अंश रुक, मैं रोटी उतार कर लाती हूँ। आशु जैसे ही पेड़ की डाल से रोटी निकालने के लिए ऊपर जाती है तो देखती है वहां पर खाली कपड़ा टंगा हुआ है और रोटी गायब है। वो देखकर आंसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है कोई जानवर हमारी रोटी खा गया है। चल भाई, ऐसा करते हैं, जल्दी से घर जाते हैं। और रुक, मैं तेरे लिए किसी पेड़ से कुछ तोड़ कर लाती हूँ। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई देता है। भगवान का शुक्र है, मुझे ये तालाब दिख गया। अब मैं अपने भाई को पानी पिला दूंगी। पर मेरे पास तो कोई बर्तन है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? वो तभी झाड़ियों के पास जाती है और कुछ पत्तों को जोड़कर एक कटोरी बनाती है और फिर उस कटोरी में पानी भरकर अंश को पिलाती है, जिसे पीने के बाद अंश आंखें खोलता है। दीदी दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रहा दीदी। वहीं एक पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उन दोनों को काफी देर से देख रही थी। उस बच्चे को इतनी भूख से तड़पते हुए देखकर आखिर चुड़ैल से रुका न गया और वो नीचे उतर आई, जिसे देखकर वे दोनों बच्चे बुरी तरह डर गए। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं सुबह से देख रही हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो और तुम्हारा भाई भी कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम भूख प्यास से निढाल हो, फिर भी अपने भाई के लिए कितनी फिक्रमंद हो। तभी चुड़ैल हवा में हाथ घुमाती है और उसके हाथ में एक सुंदर सा बर्तन आ जाता है। हा 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 हा। जादू के बर्तन, हलवा पूड़ी ला, बच्चों की भूख भगा। तभी उस बर्तन में हलवा पूरी आ जाती हैं। दोनों बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और फिर चुड़ैल के साथ बैठकर वहीं पर खाना खाते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हम लोगों को खाना खिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दीदी, चुड़ैल का बर्तन देखा, कितना अच्छा था। वो जो भी बोलती है उसमें से निकल आता होगा। हाँ, काश वो बर्तन हमें मिल जाता, फिर हम कभी भूखे नहीं सोते ना दीदी। नहीं नहीं अंश, लालच बुरी बला होती है। अगर वो बर्तन हमें मिल जाता तो हम रोज खाना तो खा लेते, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। रहने दो, वो चुड़ैल के पास ही ठीक है। दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। हलवा पूरी अपनी माँ को देते हैं और कहते हैं कि ये हमें भंडारे से मिले हैं। और फिर अगले दिन बैठकर वो पंखे बनाते हैं। फिर जंगल पार करते हुए रोज दूसरे गांव जाकर पंखे बेचते हैं। बच्चों को इस तरह मेहनत करते देखकर उनकी माँ भी पंखा बनवाने में उनकी मदद करने लगी। ये तो सारी पत्तियाँ खत्म हो गई हैं। जितनी भी तुम लेकर आए थे,
अब तुम एक काम करो, आज तुम लोग फिर जंगल जाओ और खूब सारी पत्तियां लेकर आओ। हम और बहुत सारे पंखे बनाएंगे और उन्हें बेचकर आएंगे। आज अंश की नजरें उस चुड़ैल को इधर उधर देख रही थी, पर काफी देर देखने के बाद जब वो चुड़ैल उसे दिखाई नहीं देती तो वो उदास मन से पत्तियां निकालने लगता है। काफी सारी पत्तियां इकट्ठा होने के बाद दोनों बहन भाई पत्तियों को फैला देते हैं और उसी पर बैठ जाते हैं और माँ की दी हुई रोटियां खोलकर खाने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। कैसे हो बच्चों, कितने दिनों बाद आए हो। तुम कैसी हो? तुम्हें पता है, जब मैं इस जगह पर पहुंचा तो मैं तुम्हें सुबह से देख रहा था, पर तुम कहीं दिखाई ही नहीं दी। आओ हमारे साथ खाना खाओ, पर तुम्हें ये रूखी सूखी रोटी ही खानी होगी। तुम दोनों बहुत मेहनती बच्चे हो और बहुत ईमानदार भी। नहीं, हम सब लोग रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना मंगवाती हूँ। बताओ क्या खाना है आज। क्या तुम्हारा ये बर्तन हमें आज पनीर की सब्जी और रोटी दे सकता है? मुझे पनीर बहुत पसंद है, पर हमारे घर में साल में एक बार ही पनीर बनता है। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और अपनी बर्तनों को हवा में हाथ घुमाकर निकाल लेती है। जादू के बर्तन, खाना खिला, बच्चों की भूख मिटा, पनीर की सब्जी और रोटी ला। तभी बर्तन पनीर की सब्जी और रोटियों से भर जाता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अंश खाना खाकर वहीं लेट जाता है और काश चुड़ैल दीदी, आपके पास भी 2 बर्तन होते तो फिर मैं एक बर्तन आपसे मांग लेता और रोज फिर अच्छा अच्छा खाना खाता। फिर वो चुड़ैल जादुई बर्तन आशु और अंश को दे देती है। दोनों उस बर्तन को एक कपड़े से बांधकर और पत्तियां लेकर घर आ जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। माँ, माँ, वो चुड़ैल दीदी बहुत अच्छी है। उन्होंने देखो अपना ये जादुई बर्तन हमें दे दिया। आप इसे जो भी खाना बोलोगी ना, ये आपको खाने के लिए दे देगा। बताओ ना माँ, आपका क्या मन है खाने का? मैं अभी जादुई बर्तन को बोलता हूँ। कितनी बार मना किया है, इस तरह किसी से चीजें नहीं लेते। पता नहीं उसने किस नीयत के साथ दिया हो। नहीं नहीं माँ, चुड़ैल दीदी ऐसी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो कहा कि क्या पता तुम्हें बर्तन देने से कुछ भला हो जाए। लगता है वो कोई भली चुड़ैल है, भगवान उसका भला जरूर करेगा। बोलो ना माँ, जल्दी बोलो, तुम्हें क्या खाना है? जो तुम लोगों का मन है मंगा लो। नहीं माँ, हम दोनों तो खाना खाकर आए हैं। अब तुम बोलो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? जल्दी बोलो ना माँ, क्या खाना है? अच्छा ऐसा करो, इस बर्तन से बोलो कि आलू गोभी की सब्जी और रोटी ले आए। जादू के बर्तन, खाना खिला, आलू गोभी की सब्जी और रोटी ला। और देखते ही देखते बर्तन में आलू गोभी की सब्जी और काफी सारी रोटियां आ जाती हैं। चमेली की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वो जल्दी से खाना थाली से निकाल लेती है और बच्चों के साथ खाने बैठ जाती है। शाम को जब शंभू घर आता है तो उसे भी बर्तन के बारे में पता चलता है। रात को सारा परिवार अपनी पसंद का खाना बर्तन से मांगता है और बर्तन उन्हें वो खाना दे देता है। आज वो पहली बार बैठकर पेट भरकर खाना खाते हैं। बर्तन के आने से शंभू के परिवार की हालत सुधर जाती है। अब वो जो पैसे कमा कर लाता उससे बच्चों की फीस भरता। चमेली और बच्चे भी पंखे बनाकर बेच कर आते। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे तो उन्हें बहुत खुशी होती थी। अब शंभू के परिवार को खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन थोड़े से पैसों से अलग अलग चीजें करने लगे, जिससे उनकी बाकी की ज़रूरतें भी पूरी होने लगीं। कभी कभी वो बहुत सारा खाना बर्तन से लेते और गरीबों को खिलाते। भूखे गरीब जब खाना खा लेते तो उन्हें बहुत सारी दुआएं देते।
भूखे को खाना खिलाने के बाद बहुत तसल्ली होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि उस चुड़ैल ने हमें ये बर्तन दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। चलो ठीक है, फिर कल हम चारों जाकर उस चुड़ैल को धन्यवाद कहेंगे। अगले दिन शंभू अपने पूरे परिवार के साथ उस चुड़ैल के पास जाता है। काफी देर आवाज देने के बाद चुड़ैल सामने आती है और दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार बहुत खुशहाल है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम लोग भी बहुत अच्छे हो। हमेशा दूसरों की मदद करना, फिर देखना भगवान कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फिर वो चुड़ैल को धन्यवाद देकर घर आ जाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।